नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच गए हैं और सीएम सबसे पहले पुलिस लाइन के हेलीपैड से सीधे पुलिस कर्मियों के लिए बन रहे निर्माणाधीन आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने निर्माण कर रही कंपनी के अफसरों से बातचीत की है। इसके बाद सीएम ने सेफ सिटी योजना के तहत निर्मित ITMS यातायात सिस्टम और रैपिड रेल के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। क्रांति दिवस पर मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरी आवास चौराहे पर 1857 क्रांति के प्रथम महानायक क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। इसके बाद यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर के 7 चौराहों और 2 तिराहों पर इसको लागू किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि यूपी के मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार राजपत्रित पदों में नियुक्ति देगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 का प्रस्ताव पास करती नजर आई है। साथ ही प्रदेश के अब सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे। सरकार इसके लिए 7 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करने वाली है। योगी सरकार ने बार लाइसेंस के नियम में तब्दीलियां की हैं। नए नियम के मुताबिक बार लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्ग मीटर और न्यूनतम 40 व्यक्तियों को एक साथ बैठाने की क्षमता वाला होना चाहिए। अब प्रस्तावित परिसर में 500 मीटर के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक पार्किंग भी मान्य होगी। तो वहीं इस बैठक के दौरान लोक भवन में इस बैठक को संपन्न किया गया। बैठक में वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता रहा है। वो राघवेंद्र सिंह का स्थान ग्रहण करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने के साथ ही अन्य कई प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में मुहर लगी है। वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। कमीशन की कार्रवाई को लेकर के उपजे विवाद के बीच ज्ञान वापी मस्जिद की ओर से प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग करते हुए दाखिल याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। मसाजिद कमेटी की ओर से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग कोर्ट में रखी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वादी श्रृंगार गौरी पक्ष के वकील कोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी को आदेश देने की मांग करते भी नजर आए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी है। अब इस मामले में सुनवाई 11 मई यानी कि कल होगी। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि 3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज हुआ है और इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में यह केस रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर हुआ। आजम खान के खिलाफ अब तक 88 ऐसे मामले हैं जो दर्ज हुए थे, जिनमें से 86 मुकदमे में उन्हें पहले से ही अदालत की तरफ से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन आज जो 87वां मामला था उसमें भी जमानत आजम खान को मिल चुकी है। 3:45 का समय दिया था, अपने समय से बैठी हो। उसके बाद जो है 2 मिनट 3 मिनट लगा उनका ऑपरेटिव पोर्शन जो है। क्या कहा कोर्ट ने आज? कोर्ट ने जमानत दे दी और डीएम को जो है डायरेक्शन दिया है कि अगर कस्टोडियन की जो जमीन है उसको चिन्हित कर लिया जाए।
तो क्या रिहा करने का आदेश दिया है कोर्ट ने? अब जब जमानत हो गई तो रिहा तो हो ही जाएंगे, अगर कोई और मुकदमा नहीं है। क्या कंडीशन रखी है? क्या कोई कंडीशन नहीं रखी है क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? नहीं, अभी तो चूंकि एक मुकदमा और हो गया है सुसंगत धाराओं में, तो जब तक उसमें जमानत नहीं हो जाएगी तब तक कैसे बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला कब लगा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में कल लगा हुआ है। कौन सा मामला लगा है वहाँ? सुप्रीम कोर्ट में यही मामला लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कि जो है कि आप इसको देखें, 137 दिन हो गए। जो फर्जी दस्तावेज से स्कूलों को मान्यता का मामला है, क्या उसमें कोई फर्जी दस्तावेज नहीं है, कोई भी फर्जी दस्तावेज नहीं है। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब एक बिल्डिंग के अंदर जो है 3-3 स्कूल अगर हम चला रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। छोटी मोटी जरूरतें भी आम जन पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन प्रदेश में अहम मुद्दा मंदिर मस्जिद के आसपास घूम रहा है। प्रदेश में इस वक्त वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में शाही मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद ईदगाह मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सिविल कोर्ट के एक वकील की मौत के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही मस्जिद को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान से सटे शाही मस्जिद ईदगाह का वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरजीह पर ही कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने को लेकर आज अदालत में सुनवाई होनी थी, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। ओपी राजभर ने वीडियो जारी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने क्षेत्र में बैठक के दौरान हमले का आरोप उन्होंने लगाया। लाठी डंडों से लैस युवकों पर घेरने का आरोप उन्होंने लगाया। राजभर ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर इसी वीडियो के जरिए सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। गाजीपुर में जहूराबाद के पहदरिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये घटना सामने आई, जिसके बाद राजभर ने वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताया है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पहदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया। बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षाकर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। संगीतकार संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिव कुमार शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव कुमार जी मां सरस्वती के अनन्य साधक थे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनके निधन से संगीत जगत में विराट शून्य उत्पन्न हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन कला और संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को यथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन टीचर की भूमिका में नजर आई हैं। स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के मणिपुर गांव स्थित प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंच करके 15 मिनट बच्चों को हिंदी भी पढ़ाई है, जिसके बाद उन्होंने जयपुरिया स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद स्मृति ईरानी ने 625 बच्चों को टैबलेट भी बांटे। आपको बता दें, इससे पहले स्मृति ईरानी ने आज मुंशीगंज स्थित गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और क्षेत्र की रिपोर्ट उनसे ली थी। उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों से उनकी समस्या जानी। तो वहीं कल अमेठी जाते समय राहुल सरोज नाम से गन्ने के जूस की दुकान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों को जूस पिलाया और उसके नाम को लेकर चुटकी भी ली है। सभी बच्चे
हमारे पूरे जनपद में लगभग 11,672 बच्चों को टैबलेट मिला। योगी जी को सर्वप्रथम तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज के कार्यक्रम में विशेष जगदीशपुर की एक बेटी नीतू पधारी। मैंने उससे पूछा, नीतू टैबलेट ले रही हो, क्या करना है जीवन? कहती इसरो जाना है। और मुझसे उसने कहा कि मेरे पास 3 साल का समय है दीदी, मैं उसकी तैयारी करूँगी। मैं गदगद हो गई कि गांव की गरीब सामान्य परिवार की एक बेटी, उसका संकल्प ये कि एक दिन अंतरिक्ष में भारत का जो वैभव होगा उसमें मेरा भी योगदान हो। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर मंडलीय पुरुष अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस आरोपी सफाई संविदा कर्मी शाहिल की तलाश में जुट गई है। सनसनीखेज मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पूरी घटना 7 मई के रात करीबन 9:30 बजे की बताई जा रही है। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए पुलिस आरोपी की सरगर्मी के साथ में तलाश भी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 बीजेपी नेताओं के नाम। उत्तराखंडी नेताओं पर उपचुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। पूरा दारोमदार होगा उत्तराखंडी नेताओं पर। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या का भी इसमें साथ मिलता उनको नजर आएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इस बार यात्रा में यात्रियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे कि तीर्थ यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए हम तत्पर हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये यात्रा हमारी 3 तारीख से शुरू हुई है। 3 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले हैं, 6 को केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और 8 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। और पहले दिनों में चूँकि प्रत्येक वर्ष ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अब यात्रा अपने एक मैं कहूँ कि ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल रही है। और हमने पिछले वर्षों की तुलना में 1-1 हज़ार की जो संख्या है वो बढ़ाई है। मैंने सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी पर्यटकों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं। आगे की चौकियों में अपनी जो सत्यापन की कॉपी है वह भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। बिना किसी पाबंदी के 2 साल बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा के लिए धर्मनगरी से भी यात्री अब बद्री और केदारनाथ धाम की हवाई यात्रा कर सकते हैं। निजी कंपनी की ओर से धर्मनगरी से यात्रियों के लिए हेली सेवा हरिद्वार के कांगड़ी में हेलीपैड बनना शुरू हो गया है। अब धर्मनगरी में हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिल जाएगी। एक और सरकार जहां 4 धाम यात्रा मार्गों की स्थिति को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं मड़ी स्यासू मोटर मार्ग सड़क के सरकार के इस सफेद झूठ की पोल खोलता नजर आ रहा है। मड़ी स्यासू मोटर मार्ग पर इन दिनों लोकल वाहनों के साथ साथ 4 धाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के वाहनों का आवागमन भी काफी ज्यादा है। लेकिन इस मोटर मार्ग के इतने बुरे हाल हैं कि ये कहना भी मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। स्थानीयों की माने तो सड़क मार्ग की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कई बार विभागों से आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र के एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पटवारी रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में तहसीलदार हरिद्वार शालिनी मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने वीडियो देखा है। पटवारी कुछ पैसे लेता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये पैसे किस एवज में लिए जा रहे हैं इसकी जाँच की जा रही है।
कहाँ गए हो? इसको साइन करवा दो। हाँ, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में वीडियो को हमने भी देखा है और पहले जो है ये एक जांच का विषय है, क्योंकि पैसे जो हैं उसमें कुछ बात तो हुई है, लेकिन पैसे पकड़ते हुए पटवारी जो है नहीं पाया गया है। बट ये है कि पहले ये जांच का विषय है। इस मामले में हम लोग जो है गहनता से जांच कर रहे हैं और यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मसूरी में पर्यटन का सीजन शुरू हो चुका है और देश विदेश से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बीच यहां सड़कों के हालात जस के तस बने हुए हैं। एक टेलीकॉम कंपनी की ओर से सड़कों को दोनों ओर से बेतरतीब तरीके से खोद दिया गया, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं की गई। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।